हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 8 एनसीईआरटी साइंस में चैप्टर 8 देखेंगे। चैप्टर का नेम है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो आइए देखते हैं इस चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं। सेल, द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विच इज टाइपिकली मैक्रोस्कोपिक एंड कंसिस्ट ऑफ अ साइटोप्लाज्म and a nucleus enclosed in a membrane। सेल क्या है? बेसिकली ये मैक्रोस्कोपिक पार्ट ऑफ द बॉडी है जो कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है हमारे बॉडी का या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म का। ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ स्मॉलर पार्ट्स कॉल्ड ऑर्गन। कोई भी जो आपका सेल है या फिर ऑर्गेनिज्म है वो एक छोटी सेल से बना है जो कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल, जब ग्रुप ऑफ सेल मिलते हैं तो वो टिश्यू का फॉर्मेशन करता है और फिर जब ग्रुप ऑफ टिश्यू मिलते हैं तो वो एक ऑर्गन का निर्माण करते हैं और जब ढेर सारे ऑर्गन मिल करके एक ऑर्गन सिस्टम का निर्माण करते हैं, फिर वो ऑर्गन सिस्टम मिल करके एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का निर्माण करते हैं। इस प्रकार से सेल से लेकर के एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का निर्माण होता है। नेक्स्ट है ऑर्गन्स आर मेड अप ऑफ स्टिल स्मॉलर पार्ट्स। द स्मॉलेस्ट लिविंग पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज अ सेल। Cells were first observed in Cork by Robert Hooke in 1665। सेल जो है इसको सबसे पहले खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक। और कब? 1665 में। सेल्स एग्जिबिट वैरायटी ऑफ शेप्स एंड साइज। सेल का शेप एंड साइज भी हमेशा वैरी करता है। हर ऑर्गेनिज्म में उसका शेप एंड साइज अलग अलग होता है। नंबर ऑफ सेल्स ऑल्सो वायरीज फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। और सेल्स के नंबर जो है वो भी हर ऑर्गेनिज्म में अलग अलग होता है। सम सेल्स आर बिग इनफ टू बी सीन विद द अनएडेड आई, हेंस एग इज एन एग्जाम्पल। तो बोला जा रहा है कि कुछ सेल्स ऐसे हैं जो हम लोग बिना किसी चीज़ के यूज़ किए ही मतलब खुली आंखों से उसको देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल में हेन एग जो है मतलब अंडा जो है उसको हम लोग, वो भी एक सेल है जिसको हम लोग बिना चश्मा के या फिर बिना माइक्रोस्कोप के भी हम लोग देख सकते हैं। ठीक है। सम ऑर्गेनिज्म आर सिंगल सेल्ड वाइल अदर कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ सेल्स। कुछ सिंगल सेल्ड होते हैं और फिर कुछ मल्टी सेल्ड भी होते हैं। The single cell of unicellular organism performs all the basic functions performed by a variety of cells in multicellular organism। बोला जा रहा है कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में एक ही सेल सारे फंक्शन को लगभग परफॉर्म करता है, बट जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है उसमें सारे सेल मतलब सारे फंक्शन के लिए अलग अलग सेल होते हैं। फॉर एग्जांपल डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए अलग सेल, सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए अलग सेल। इस प्रकार से हर सेल का या फिर टिश्यू, ग्रुप ऑफ टिश्यू या फिर ऑर्गन का अलग अलग फंक्शन होता है। बट जो अमीबा है उसमें वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है तो उसमें एक ही सेल सब कुछ करता है। नेक्स्ट है द सेल हैज़ 3 मेन पार्ट्स। फर्स्ट, द सेल मेम्ब्रेन cytoplasm which contains a smaller component called organelles and the nucleus। Cell membrane, the basic component of a cell. The cytoplasm and nucleus are enclosed within cell membrane. There is an outer thick layer in cells of plants called cell wall। Cell membrane जो है
ये आपका एनिमल एंड प्लांट्स दोनों में होता है, बट ये आउटर सेल का आउटर कवरिंग है, आउटर लेयर है, बट प्लांट सेल में जो सबसे आउटर लेयर होता है उसको सेल वॉल कहते हैं, और वो एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। साइटोप्लाज्म, द जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस, वेरियस ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है? तो जेली लाइक सब्सटेंस है जो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में जो स्पेस होता है वो साइटोप्लाज्म से ही भरा होता है, जिसमें सारे ऑर्गेनेल्स, फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, ये सब जितने भी आपका ऑर्गेनेल ही है वो आपका साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल में दिया गया है माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, लाइसोसोम, वैक्यूल, गोल्जी बॉडी, सेंट्रोसोम प्रेजेंट इन एनिमल सेल। ये सेंट्रोसोम जो है केवल एनिमल सेल में प्रेजेंट है और प्लास्टिड जो है केवल प्लांट सेल में प्रेजेंट है। नेक्स्ट है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम साइटोप्लाज्म बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इट इज़ जनरली स्फेरिकल इन द सेंटर ऑफ द सेल। न्यूक्लियस जो है वो सेंटर में प्रेजेंट होता है। इसको सेंटर में प्रेजेंट होता है इसलिए इसको ये एक तो सेंटर में प्रेजेंट होता है, प्लस में ये स्फेरिकल होता है, मीन्स कि गोल होता है, और इसको हम लोग ब्रेन ऑफ सेल भी कहते हैं, क्योंकि यही न्यूक्लियस से ही सारा सेल का जो फंक्शन है डिसाइड करता है कि इसको क्या करना है, कब क्या करना है, ये न्यूक्लियस ही डिसाइड करता है। ठीक है, इसलिए इसको ब्रेन ऑफ द सेल भी कहा जाता है न्यूक्लियस को। और न्यूक्लियस में जो प्लाज्मा होता है, मीन्स कि जैसे सेल का प्लाज्मा साइटोप्लाज्म होता है, तो इस प्रकार से न्यूक्लियस का भी न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। न्यूक्लियस के अंदर जो जेली लाइक सब्सटेंस होता है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं, और सेल और न्यूक्लियस के बीच में जो स्पेस होता है वो फिल्ड होता है आपका साइटोप्लाज्म से। और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? तो न्यूक्लियस के अंदर आपका क्रोमोसोम जो है, डीएनए वगैरह है, वो आपका न्यूक्लियस के ही अंदर होता है। नेक्स्ट है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो न्यूक्लियस है उसका जो आउटर कवरिंग है उसी को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। न्यूक्लियोलस कंटेन्स अ स्टिल स्मॉलर राउंड बॉडी नोन एज न्यूक्लियोलस। Chromosome. Nucleus contains thread-like structure called chromosome. These carry genes and help in inheritance or transfer of character from the parents to the offspring. न्यूक्लियस में क्रोमोसोम जो होता है उसमें क्या होता है? जीन्स होते हैं। क्रोमोसोम बेसिकली जीन को ही कैरी करता है जो एक जनरेशन से, मीन्स कि फादर मदर से, वो उनके बच्चों में कैरेक्टर का ट्रांसफ़र करने का काम करता है। नेक्स्ट है सेल्स विदाउट वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस दैट इज लैकिंग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर कॉल्ड प्रोकैरियोटिक सेल। ये अमीबा जो है आपका, वो आपका प्रोकैरियोटिक सेल ही कहलाता है, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल में आपका वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस या फिर अदर सेल ऑर्गेनेल्स नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्लांट सेल्स डिफर फ्रॉम एनिमल सेल्स इन हैविंग एन एडिशनल लेयर अराउंड द सेल मेम्ब्रेन टर्म्ड सेल वॉल। जैसे कि हम पहले बताए कि एनिमल सेल में आउटर कवरिंग होता है सेल का, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, बट ये प्लांट सेल का जो
आउटर मोस्ट कवरिंग होता है वो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही है, बट उसको सेल वॉल कहते हैं। नेक्स्ट है colored bodies called plastids are found in the plant cells only. Green plastids contain chlorophyll are called chloroplast. तो प्लांट्स में प्लास्टिड पाया जाता है जो कि वो क्लोरोफिल पिगमेंट जो है उसमें होता है। प्लास्टिड जो है क्लोरोफिल से रिलेटेड ही सेल है, सेल ऑर्गेनेल है, जिसमें प्लास्टिड में क्लोरोफिल होता है जो फोटोसिंथेसिस में हम लोग प्लांट्स को हेल्प करता है, हम लोग को नहीं प्लांट्स को हेल्प करता है। नेक्स्ट है प्लांट सेल्स हैज़ अ बिग सेंट्रल वैक्यूल अनलाइक अ नंबर ऑफ स्मॉल वैक्यूल्स इन एनिमल सेल। बोला जा रहा है कि प्लांट सेल में इन कंपेयर टू एनिमल सेल वैक्यूल जो होता है, रिक्तियाँ, जिसको हम लोग रिक्तियाँ ही शायद बोलते हैं हिंदी में, वो जो वैक्यूल होता है वो साइज में बड़ा होता है और एनिमल सेल में छोटे छोटे होते हैं। प्लांट सेल में लगभग जो सेल का पार्ट है उसमें 80 to 90% उसका वैक्यूल ही होता है, बट एनिमल सेल में 5-10% होता हुआ उतना छोटा कंपेयर टू, सोच सकते हैं आप एनिमल एंड प्लांट सेल का वैक्यूल कितना डिफर है साइज में। नेक्स्ट है साइज ऑफ सेल। द साइज मे बी एज स्मॉल एज millionth of a meter or may be as larger as a few centimeters. Size of the cells has no relation with the size of the body of the animal or plant. It is related to its function. साइज ऑफ सेल जो है वो कंपेयर में दोनों एनिमल एंड प्लांट सेल का या तो मिलियन में भी उसका कंपैरिजन हो सकता है या फिर सेंटीमीटर में भी, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस भी हो सकता है और बहुत कम भी डिफरेंस हो सकता है सेल के साइज में। तो इस चैप्टर में आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट बस इतना दिया गया था। कीवर्ड्स में सेल है जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है। नेक्स्ट है सेल मेम्ब्रेन, जो प्लांट का सेल मेम्ब्रेन है उसको सेल वॉल कहते हैं, जो आउटर लेयर है सेल वॉल प्लांट्स में, बट सेल वॉल आपका एनिमल सेल में नहीं होता है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट याद रखने के लिए। फिर क्लोरोप्लास्ट जो है आपका केवल प्लांट्स में पाया जाता है और ये क्लोरोप्लास्ट की हेल्प से ही फोटोसिंथेसिस होता है। क्लोरोप्लास्ट में ही क्लोरोफिल पिगमेंट होता है। फिर क्रोमोसोम जो न्यूक्लियस के अंदर में होता है और ये प्लांट एंड एनिमल सेल दोनों में होता है। क्रोमोसोम जो ही है उसी में जीएनए प्रेजेंट होता है, जीन प्रेजेंट होता है, जीएनए नहीं, जीन प्रेजेंट होता है जो फादर मदर से मतलब पेरेंट्स से उसके बच्चे तक कैरेक्टर का ट्रांसफ़र करने में हेल्प करता है। एक प्रकार से कैरियर है आपका क्रोमोसोम। फिर साइटोप्लाज्म जो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में जो स्पेस है उस स्पेस में जो जेली लाइक सब्सटेंस जो होता है वही आपका साइटोप्लाज्म है। फिर यूकैरियोट्स जिसमें वेल ऑर्गेनाइज्ड सेल पाया जाता है, मीन्स कि उसमें माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, क्लोरोप्लास्ट, प्लास्टिड ये सब वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है। और प्रोकैरियोटिक में ये सब नहीं होता है, नॉर्मल एक सेल होता है वही सारा काम परफॉर्म करता है। नेक्स्ट जीन है जो क्रोमोसोम में प्रेजेंट होता है जो कैरेक्टर को ट्रांसफ़र करने में हेल्प करता है। जीन ही मीन्स कि जीन ही एक कैरेक्टर को, मदर फादर के कैरेक्टर को ऑफ स्प्रिंग में मीन्स के बच्चे में ट्रांसफ़र होता है। जीन ही ट्रांसफ़र होता है बच्चे में। मल्टी सेलुलर मीन्स कि अलग अलग सेल होते हैं अलग अलग फंक्शन के लिए। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो न्यूक्लियस का आउटर कवरिंग है उसी को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। न्यूक्लियोलस जो न्यूक्लियस के अंदर में जो भी
या तो फिर उसका न्यूक्लियोप्लाज्म है, क्रोमोसोम है, जो उसके अंदर ऑर्गेनेल्स है, उसी को हम लोग न्यूक्लियोलस कहते हैं। फिर न्यूक्लियस जो किसी भी सेल का सेंटर में प्रेजेंट होता है, जिसको हम लोग ब्रेन ऑफ सेल भी कहते हैं, जिसमें क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है जो कि हेल्प करता है कैरेक्टर को ट्रांसफ़र करने में ऑफस्प्रिंग तक। फिर ऑर्गन जो ग्रुप ऑफ टिश्यू है उसी को ऑर्गन कहते हैं। फिर ऑर्गेनेल्स जो एक सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। सेल ऑर्गेनेल्स जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, प्लास्टिड, ये सब जो है आपका सेल ऑर्गेनेल्स है। फिर आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया। फिर आपका प्लास्टिड एनिमल सेल में एब्सेंट होता है बट प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोट्स जिसमें वेल ऑर्गेनाइज्ड सेल या फिर सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होते हैं, वो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनेल्स होता है। एग्जाम्पल अमीबा। सीटोपोडिया मीन्स की फॉल्स फुट चलने के लिए ये टर्म अमीबा का ही दिया हुआ है। सीटोपोडिया से ही वो लोकोमोशन परफॉर्म करता है या फिर प्रे मतलब अपने फूड को कैप्चर करने के लिए सीटोपोडिया का ही हेल्प लेता है। टिश्यू ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू। यूनिसेलुलर मीन्स की एक सेल ऑर्गेनिज्म जिसमें एक ही सेल होता है। वैक्यूल जो प्लांट में साइज में बहुत बड़ा होता है और एनिमल सेल में बहुत छोटा छोटा होता है। फिर आपका वाइट ब्लड सेल्स WBCs, ये आपका इम्यूनिटी में हेल्प करता है, ये भी एक प्रकार का सेल है। ठीक है, फिर आप देख लीजिए व्हाट यू हैव लर्नड। ये कीवर्ड्स में जो दिया गया है वो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप सारा मैं बता चुकी हूँ, एक बार आप ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, और व्हाट यू हैव लर्नड देख लीजिएगा आप खुद से। धन्यवाद। एक्सेप्शन वाले क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है कोई भी एग्ज़ाम में पूछने के लिए, तो आप ध्यान में रखिएगा। धन्यवाद।